सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम। सीताराम बिना कोई प्यारा नहीं, 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 राधे श्याम बिना कोई अपना 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 नहीं, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, 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 सीताराम बिना सुख कौन करे, 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 राधे श्याम बिना दुख कौन हरे, राधे श्याम बिना दुख कौन हरे, राधे श्याम बिना दुख कौन हरे, राधे श्याम बिना सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, 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 सीताराम बिना बेड़ा पार नहीं, 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 राधे श्याम बिना उद्धार नहीं, राधे श्याम बिना राधे श्याम बिना उद्धार नहीं, राधे श्याम बिना उद्धार नहीं, सीताराम कहो, राधे श्याम
कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। सर्वश्रुते शिरोरत्नम् विराजित पदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण। हम सभी लोग कृष्णपुरे मूसापुर मंच पर आयोजित शीतकालीन वार्षिक उत्सव जो 2025 ईस्वी के 8 नवंबर से 14 नवंबर तक आयोजित है, इसके चतुर्थ दिवस के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। हम सभी लोग बहुत ही काल से, दीर्घ काल से सत्संग को करते चले आ रहे हैं। और इस सत्संग के करने का जो फल है वह है विवेक की उत्पत्ति। विवेक अर्थात बुद्धि का वह सामर्थ्य जिसमें हम यह निर्णय कर पाते हैं कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है। इस प्रकार जब हम निश्चय कर पाते हैं तो इसको बोलते हैं विवेक। विवेक हम सभी के भीतर होता है। सोचने विचारने की शक्ति, क्षमता हम सभी लोगों के भीतर होती है। महापुरुष कहते हैं कि एक अनपढ़ महिला भी जब झाड़ू लगाती है अपने घर में तो उसके भीतर भी यह विवेक होता है कि झाड़ू लगाए हुए जो कूड़े को इकट्ठा किया गया है उसमें क्या फेंकने लायक है और क्या उसमें से रख लेने लायक है। जो काम की चीजें उसमें चली जाती हैं उसको वह उनसे निकाल लेती हैं और जो कचरा होता है, कूड़ा होता है, उसको फेंक देती हैं। तो पृथक करने का यह जो सामर्थ्य है कि क्या कूड़ा है किसे फेंक देना चाहिए और क्या हमारे कार्य की वस्तु है इसे रख लेना चाहिए, इतनी सोचने विचारने की क्षमता तो एक अनपढ़ व्यक्ति में भी दिखाई पड़ती है।
तो फिर विवेक का विशेष सामर्थ्य क्या हुआ? विवेक का विशेष सामर्थ्य तब होता है जब हम नित्य और अनित्य वस्तुओं का विवेक कर पाते हैं, जब हम सत्य और असत्य का विवेक कर पाते हैं, जब हम कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक कर पाते हैं। और इन सारे चीजों का विवेक करने के लिए बुद्धि में एक विशेष सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। हम सभी लोग देखते हैं कि जब हम किसी कार्य को हाथ में लेते हैं और वह कार्य में जब कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उस समस्या के समाधान के लिए हमें विचार करना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है। बुद्धि में सही निर्णय लेने का सामर्थ्य, इसको बोलते हैं विवेक। अन्यथा निर्णय तो सभी लोग ले लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारा लिया गया निर्णय क्या था? गलत था। और उसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा अविवेक पूर्वक लिया गया निर्णय था। तो निर्णय लेने का यह सामर्थ्य हमारे भीतर विवेक का सामर्थ्य प्रदान करता है। विवेक के होने पर ही हम सही निर्णय लेने में समर्थ हो पाते हैं। और यह जो विवेक है यह सत्संग का परिणाम होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। अब हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस आधुनिक काल में स्वयं को आधुनिक समझते हैं, मॉडर्न समझते हैं। ऐसे युवक, ऐसी युवतियां ऐसा कह सकती हैं कि हमने जीवन में सत्संग नहीं किया, संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त नहीं किया, लेकिन हमारे पास विवेक नहीं है, ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ता। तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि जो शास्त्र से अलग होकर के हमारा जो विवेक है, शास्त्र प्रमाण के, शास्त्र प्रमाण को छोड़कर जो केवल हमारे भीतर सोचने विचारने की समझ है, वह समझ हमारे भौतिक जीवन के लिए भी कभी कभी अपर्याप्त मालूम पड़ती है। इसलिए जीवन के इस विज्ञान में, जीवन की यात्रा करते हुए हम असफल होते हुए दिखाई पड़ते हैं और फिर इस जीवन से ही निराश, हताश हो जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी को पढ़ करके हम देखते हैं कि भौतिक विद्या में बहुत निपुण थे, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा काल आता है जब वो अपने ही जीवन से निराश हो जाते हैं। ऐसे क्षण में उनको जीवनदायिनी शक्ति कहां से मिलती है? आप उनके जीवन प्रसंग को जब देखेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि उनको जो जीवनदायिनी शक्ति प्राप्त हुई वह सत्संगति का परिणाम थी। उसी प्रकार से हम में से बहुत सारे लोग भौतिक जीवन में स्वयं को बुद्धिजीवी मानते हैं, विवेकी मानते हैं, लेकिन जीवन का जो यथार्थ विज्ञान है
उसको हम कभी भी समझ नहीं पाते। इसलिए जो हमारा जीवन होता है वह एकांगी जीवन होता है। हम बुद्धि के बल पर धन को इकट्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन संबंध बिखर जाते हैं। कभी कभी संबंधों को बांधने के प्रयास में हम अपने सारे धन का व्यय कर देते हैं और दरिद्रता को प्राप्त हो जाते हैं। कभी कभी धन और संबंध को प्राप्त कर लेने के पश्चात भी हमारे जीवन में तृप्ति की अनुभूति हम नहीं प्राप्त कर पाते। लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक खालीपन है जीवन में। वह खालीपन क्या है, हम इसे जान नहीं पाते, लेकिन एक अतृप्ति रहती है। यह है जीवन के विज्ञान को एकांगी रूप से जानने का परिणाम। हम समग्र जीवन विज्ञान को जब तक नहीं जान लेते, तब तक हम जीवन में कभी भी सुखी होने का अनुभव नहीं प्राप्त कर पाते। और समग्र जीवन का अनुभव, समग्र जीवन विज्ञान, यह तो किसी संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके ही प्राप्त किया जाता है। और उनके सानिध्य को प्राप्त करके, उनसे प्राप्त हुए सत्संग के विवेक से ही हम एक समग्र जीवन के दृष्टिकोण को प्राप्त करते हैं। और ऐसे जीवन को जी करके ही हम स्वयं भी कृतार्थता का अनुभव करते हैं और दूसरों के लिए भी हितकारी सिद्ध होते हैं, सहायक सिद्ध होते हैं। अन्यथा इस समग्र जीवन विज्ञान के अभाव में हम केवल और केवल स्वार्थपरता का जीवन जीते हैं, एकांगी जीवन जीते हैं और अंत में अतृप्ति के साथ जीवन की इस शरीर की यात्रा से हम प्रयाण कर जाते हैं। इसलिए यदि हम एक समग्र जीवन विज्ञान को जानना चाहते हैं, जिसको प्राप्त करके हमारे भीतर जीवन के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, जो एक सुखी सफल जीवन के लिए, कृतार्थ जीवन के लिए आवश्यक होता है, इसके लिए जिस विवेक की प्राप्ति होनी चाहिए, वह विवेक तो केवल और केवल सत्संगति का ही परिणाम है। हमें यह देखना चाहिए कि दीर्घ काल के सत्संग के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में जीवन के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण था वह बदला है या नहीं बदला। यदि हम आज भी जीवन के पुराने दृष्टिकोण पर ही जीवन को जी रहे हैं, स्वार्थपरता का जीवन जी रहे हैं, व्यक्तिक जीवन जी रहे हैं, एकांगी जीवन जी रहे हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हमने सत्संग का श्रवण मात्र किया है, हमने सत्संग को अभी समझा नहीं है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है, महापुरुष कहते हैं कि जब बहुकाल करिय सत्संगा, बहुत कालों तक सत्संग करते करते जीवन में हमारी बुद्धि में यह समझ आती है कि जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। और यह दृष्टिकोण केवल ऐसा नहीं कि वृद्धों के पास होनी चाहिए, उनका जीवन तो अब समाप्त प्राय होने वाला है। जीवन समाप्त नहीं होता, जीवन समाप्त कहने का अभिप्राय है कि यह जो शरीर है उनका अब कुछ दिनों का मेहमान रह गया है। इसलिए यह जो विवेक सत्संग का परिणाम है,
यह हमें देह और देहांतर में भी काम देता है, लेकिन प्राप्त जीवन में हम इसका सदुपयोग बहुत कम कर पाते हैं। इसलिए जीवन का यह दृष्टिकोण हमें बाल्यावस्था में ही समझ लेनी चाहिए, जैसे ध्रुव ने समझा, प्रहलाद ने समझा, नचिकेता ने समझा, कई महापुरुषों ने समझा, आदि गुरु शंकराचार्य ने समझा। युवावस्था में समझना चाहिए, जैसे स्वामी विवेकानंद ने समझा। और फिर इन बाल्यावस्था युवावस्था में भी हमें यदि यह संयोग न प्राप्त हुआ तो कम से कम वृद्धावस्था में तो समझने का प्रयास करना ही चाहिए। लेकिन वृद्धावस्था में हमारी इंद्रियां असक्त हो जाती हैं, हम ऊंचा सुनने लगते हैं, बाबा जो प्रवचन करते हैं हम उसको सही ढंग से सुन भी नहीं पाते, फिर समझने की बात तो दूर की होती है। इसलिए समय रहते इंद्रियों में सामर्थ्य रहते यदि जीवन के इस दृष्टिकोण को हम समझ लेते हैं तो एक समग्र जीवन विज्ञान को समझकर एक सुखी जीवन को जीने में हम समर्थ हो जाते हैं, हो पाते हैं। यह विवेक का परिणाम होता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो जोशपूर्ण अवस्था है हमारे जीवन का, युवावस्था, उसमें यदि हमने होश को संभाल लिया तो हमारा यह जीवन होशपूर्ण जीवन, सजगता का जीवन होता है। और यदि हमने अपने जोशपूर्ण अवस्था में ही होश को गवा दिया तो हमारा यह जो जीवन है यह मदांध होकर के, एकांगी होकर के, समग्र विज्ञान को न जान करके आत्महनोगति जाए, ऐसी स्थिति को की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा महापुरुष कहते हैं। इसलिए सत्संग करने की आवश्यकता तब तक हमारे जीवन में है जब तक हमारे जीवन में, हमारी बुद्धि में विवेक का यह सामर्थ्य प्राप्त नहीं हो जाता कि हम एक समग्र जीवन के स्वरूप को समझ सकें, ताकि उस समग्र जीवन विज्ञान को समझ करके हम अपने जीवन में कृतार्थता का अनुभव कर सकें, अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण। परम गुरु ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष प्रशांत गुरु बाबा के श्री चरणों में कोटिन कोटिन नमन। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित सभी श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों नमो नारायण। प्रवचन बिंदु क्षमताहीन होने से शंका की उत्पत्ति होती है। आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, आप अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, अकर्ता हैं, अभोक्ता हैं। आपको न कोई अस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है। आप तो अविनाशी ब्रह्म हैं। जिस सुख शांति आनंद को आप बाहर संसार में खोज रहे हैं वह तो आपका स्वरूप ही है, वैसा तो आप हैं, पर अपने स्वरूप का बोध नहीं है। इसलिए आप उस सुख शांति आनंद को बाहर खोज रहे हैं, संसार में खोज रहे हैं।
बाहर भटकाव है, अंदर आनंद है। अंतर्मुखी आनंद है और आनंद अंतर्मुखी। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े वन माय, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखत नाय। राम कहने का भाव सुख शांति आनंद से है। जैसे कस्तूरी तो मृगा के नाभि में ही रहता है, पर कस्तूरी का जब सुगंध वन में फैलता है तो मृगा को ऐसा लगता है कि यह सुगंध बाहर से आ रहा है, वन से आ रहा है। वो वन में खोजते रहता है, पर वन में रहे तब तो मिले, है तो उसके नाभि में ही। ठीक उसी प्रकार सुख शांति आनंद तो आपके भीतर है, जो आपका स्वरूप ही है, पर आप बाहर खोज रहे हैं, धन में खोज रहे हैं, स्त्री में खोज रहे हैं, पुत्र में खोज रहे हैं। तो बाहर तो भटकाव ही भटकाव है। जैसे कोई गरीब आदमी है, भोजन के लिए लाइट है, उसे यदि 5 लाख रुपया मिल जाए तो उससे क्या वो संतुष्ट होगा? उसे तो लगेगा कि 5 लाख और हो जाए। यदि 10 लाख हो जाए तो उसको लगेगा कि 20 लाख हो जाए, ट्रक हो जाए, बस हो जाए, पटना में मकान बन जाए। इस तरह से उसका इच्छा जो है मिटता नहीं, बल्कि धन संपत्ति पाने से और बढ़ ही जाता है। स्त्री और पुत्र के विषय में भी यही बात है। जिस सुख शांति आनंद को आप बाहर खोज रहे हैं वह तो आपका स्वरूप ही है, वैसा तो आप हैं। आप अपने स्वरूप को भूल गए हैं, इसलिए आप बाहर खोज रहे हैं। जो व्यक्ति अपने स्वरूप का बोध कर लिए, उनकी सारी इच्छा, सारी कामना, सारी वासना मिट जाती है। इस संबंध में एक कहानी है। किसी वन में एक भेड़ पालने वाला व्यक्ति भेड़ पालता था। गर्मी का दिन था। वह व्यक्ति जंगल में भेड़ को चरा रहा था। भेड़ को प्यास लग गई। वह भेड़ को पानी पिलाने के लिए एक नदी में ले जा रहा था। उस वन से ही एक नदी बहती थी। जब नदी के किनारे पहुंचा तो देखता है एक शेरनी पहले से ही जल पी रही है। वह शेरनी जब वो भेड़ पालने वाले व्यक्ति को देखता है, अर्थात गणेरी को देखता है, तो वह भयभीत हो जाती है। वह जल में छलांग लगा देती है। पर सबके तो जल में छलांग लगाती है तो उसके पेट में जो बच्चा है वह बाहर निकल जाती है। प्रसव पीड़ा के कारण शेरनी का मृत्यु हो जाती है और बच्चा जो है वह जल में तैरने लगता है। वह भेड़ पालने वाला व्यक्ति बच्चा को बाहर निकाल लेता है और शेरनी को जल में ही छोड़ देता है। वह बच्चा को भेड़ के साथ रखने लगा। भेड़ का बच्चा जैसे भेड़ का दूध पीता है, शेर का बच्चा भी भेड़ का दूध पीने लगा। जैसे भेड़ का बच्चा घास चरता है, शेर का बच्चा भी घास चरने लगा। जैसे भेड़ का बच्चा बोलता है, शेर का बच्चा भी बोलने लगा। संगति का ऐसा प्रभाव होता है। इस तरह से वह
भेड़ के साथ पढ़ने लगा। जब कुछ बड़ा हुआ तो एक दूसरा शेर देखता है कि भेड़ के साथ शेर का बच्चा रह रहा है, वह भेड़ के समान ही बोलता है, भेड़ के समान ही घास चरता है। वह शेर जो है भेड़ के बच्चा को पकड़ लेता है और भेड़ और गनौरी तो शेर के भय से भाग जाता है। वह शेर के बच्चा को उसी नदी के तट पर लाता है और कहता है, बच्चा तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। देखो हमारा चेहरा और तुम्हारा चेहरा मिलता है, परछाई को देखो। जब शेर का बच्चा शेर को देखता है तो उसे लगता है कि मैं सचमुच शेर ही हूँ। शेर उसे मांस ला कर देता है और कहता है कि तुम्हारा आहार घास नहीं है, मांस है। जब शेर का बच्चा मांस खाता है तो उसे ऐसा विश्वास हो जाता है कि सचमुच मेरा आहार मांस ही है। शेर कहता है, मैं दहाड़ता हूँ, तुम भी दहाड़ो। शेर दहाड़ता है, शेर का बच्चा भी दहाड़ता है, उसका ग्रंथि खुल जाता है। वो समझ जाता है कि मैं भेड़ नहीं, मैं शेर हूँ। ठीक उसी प्रकार जन्म जन्मांतर से आप सांसारिक व्यक्ति के साथ रह रहे हैं। जीवन मुक्त महापुरुष के सानिध्य में कभी आए ही नहीं, इसलिए आप अपने आप को शरीर ही मान रहे हैं कि मैं शरीर ही हूँ, मैं जन्मने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ, मैं सीता हूँ, मैं सावित्री हूँ, आदि आदि। यह विपरीत ज्ञान है। इसी को मिथ्या ज्ञान कहते हैं, इसी को अहंकार कहते हैं, इसी को जीव भाव कहते हैं। इसी जीव भाव को मिटाने के लिए और अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए समय समय पर महापुरुष आते हैं। कभी भगवान बुद्ध आते हैं, तो कभी भगवान महावीर आते हैं, तो कभी भगवान रामचंद्र जी आते हैं, तो कभी भगवान कृष्ण जी आते हैं, तो कभी प्रशांत गुरु बाबा आते हैं, तो भी वर्तमान समय में प्रशांत गुरु बाबा के अधिकारी परम पूज्य गुरुदेव यहाँ के पुण्य भूमि पर उपस्थित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सबों के साथ नमन।